हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। है कंप्यूटर के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो कंप्यूटर के टाइप्स जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि हम अगर किसी भी चीज का रियल लाइफ का उदाहरण लें तो हम कई सारे इंसानों को अगर हम बांटे तो इंसानों को हम कई आधार पर बांट सकते हैं। कास्ट के आधार पर कौन कौन से इंसान होते हैं उनको हम बांट सकते हैं। कलर के आधार पर कौन ब्लैक है कौन व्हाइट है उसके आधार पर हम बांट सकते हैं। और हम कपड़ों के कल्चर के हिसाब से लोगों को बांट सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को अलग अलग आधार पर अलग अलग बेसिस पर हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम जानवरों को भी अलग अलग बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा डॉग है कौन सा काऊ है। इसी प्रकार से हम कंप्यूटर को भी तीन आधार पर बांटते हैं। कौन कौन से आधार पर हम बांटते हैं? तो कंप्यूटर को हम तीन मुख्य आधार पर बांटते हैं। कौन कौन से तीन आधारों पर बांटा जाता है कंप्यूटर को? तो कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। उसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। इसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। इन तीन आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर के कई सारे प्रकार हैं लेकिन वो प्रकार जो है इन मुख्य आधारों पर बांटे गए हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो आकार के आधार पर हमारे पास मुख्यतः चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है हमारा मिनी कंप्यूटर, तीसरा है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है हमारा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये चार प्रकार के कंप्यूटर हमारे साइज के आधार पर बांटे गए हैं। मुख्यतः चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं साइज के आधार पर यानी आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर जो कि सबसे छोटा कंप्यूटर माना जाता है। उसी प्रकार से मिनी कंप्यूटर, इसके अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा साइज में बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इन दोनों से साइज में बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक में और बिजनेस अकाउंट मैनेज करने के लिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे फास्ट माना जाता है और साइज में सबसे बड़ा माना जाता है। ये सबसे महंगा कंप्यूटर भी होता है और ये बहुत ही बड़े बड़े कामों के लिए यूज होता है, जैसे कि साइंटिफिक पर्पस के लिए, वेदर कंडीशन को चेक करने के लिए, मौसम की जो भविष्यवाणी होती है वो भी इन्हीं कंप्यूटर की वजह से की जाती है। स्पेस में जो सैटेलाइट्स रॉकेट्स भेजे जाते हैं उनको कंट्रोल करने का काम यही सुपर कंप्यूटर ही करते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार के मुख्यतः कंप्यूटर होते हैं और साइज के आधार पर इन्हें बांटा गया है। अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे हमारा कंप्यूटर का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। नीचे जाते जाएंगे तो कंप्यूटर का साइज इंक्रीज होता जाएगा। सबसे छोटा होता है माइक्रो, फिर होता है मिनी, फिर उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम, फिर उससे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। अब आते हैं हम बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो कार्य के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। वर्क के बेसिस पर तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीन प्रकार के कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे कार्य के आधार पर बांटे गए हैं। सबसे पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो इकाइयों को नापते हैं यानी कि यूनिट्स को मेजर करते हैं। जैसे कि हमारे गाड़ियों में एक मीटर लगा होता है जिसे कहते हैं हम स्पीडोमीटर, जो कि क्या करता है? स्पीड को मेजर करता है और बताता है कि हमारी गाड़ी इतने किलोमीटर प्रति
घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे यंत्र आते हैं जो कि सिर्फ यूनिट को मेजर करते हैं, जैसे हमारा वजन नापने वाला यंत्र हो गया, वो भी क्या होता है, वेइंग मशीन जिसे कहते हैं, वो भी क्या करती है, हमारा वजन नापती है, इकाइयों में नापती है कि 15 किलो 50 किलो ये वजन है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो कि इकाइयों को मेजर करते हैं, यूनिट्स मेजर करते हैं। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत वो कंप्यूटर आते हैं जो कि नंबर्स को मेजर करते हैं, बाइनरी नंबर में गणना करते हैं, 1010 के रूप में ये गणना करते हैं, ओनली नंबर बताते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों का वर्क करता है, जो यूनिट्स भी मेजर करता है, नंबर भी बताता है। जैसे कि हम बात करें पेट्रोल पंप पर जो मीटर लगा होता है, वो क्या करता है, हमें बताता है कि इतने लीटर पेट्रोल भरा। ठीक है, वो यूनिट भी बता रहा है, साथ ही साथ वो गणनाएं भी करता है कि इतने रुपए का ये पेट्रोल हुआ, तो नंबर्स को भी मेजर कर रहा है, साथ ही साथ यूनिट्स को भी मेजर कर रहा है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, तो ये एनालॉग जो यूनिट को मेजर करता है, जो बाइनरी नंबर में गणना करता है, और हाइब्रिड जो दोनों का वर्क करता है। फिर पर्पस के आधार पर हमारे पास दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से, हमारे पास होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। फिर होता है एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस यानी विशेष उद्देश्य का कंप्यूटर। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या करता है, जनरल पर्पस जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंप्यूटर बनाए ही इसलिए जाते हैं कि ताकि इनके द्वारा सामान्य काम किया जा सके। जैसे कि हम अपने घरों में जो कंप्यूटर यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उनमें हम काम क्या करते हैं, सामान्य काम करते हैं। क्या करते हैं, हम रेज्यूमे बनाना हो गया, एक्सेल में काम करना हो गया, एमएस वर्ड में काम करना हो गया, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, ये सारे सामान, फोटो कॉपी करना हो गया, और बैंक अकाउंट से पैसे निकालना हो गया, ये सारे सामान्य काम कहलाते हैं। तो ये सब किसके लिए होते हैं, जनरल पर्पस कहलाते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो काम करते हैं। और वहीं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, जो सिर्फ एक काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो जो बड़ी बड़ी बैंकों में यूज होता है, उसमें सिर्फ एक ही काम होता है, अकाउंट को मैनेज करने वाला काम। तो वो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। बड़े बड़े साइंटिफिक लैब में जो कंप्यूटर रखे होते हैं, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक ही तरह का, कि बड़ी बड़ी स्पेस मशीनों को मैनेज करना, कंट्रोल करना। तो वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो कि स्पेशल कामों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इतने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं हमारे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहिए इस कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में, ताकि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।